जय हिंद। बता दूं कि उड़ीसा में सब इंस्पेक्टर के लिए वैकेंसी निकली है। उसमें भी कुछ पद अलग अलग पोस्टों के लिए है, मेल के लिए भी है, फीमेल के लिए भी है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल्स के साथ हम आपको इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि अगर ये उड़ीसा की वैकेंसी है तो क्या उड़ीसा से बाहर के बच्चे भरेंगे, इन सारी चीजों की जानकारी आज हम इस आपको वीडियो में देने वाले हैं। तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब देखिए, उड़ीसा की जो एसआई की वैकेंसी है इसका ऑनलाइन आज से शुरू हो रहा है। 20/1/2025 से लेके 10/2/2025 तक ये आपका फॉर्म भरा जाएगा। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कोई किसी भी रुपए का चार्ज नहीं दे रहा है, यानी कि आपको जीरो कॉस्ट इस फॉर्म का रखा गया है। अब बात करते हैं इसमें जो पोस्ट निकली है। देखिए, पहला हम बात करते हैं एसआई का, यानी जिसको सब इंस्पेक्टर दरोगा बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो पोस्ट है 408 पोस्ट ये मेल कैंडिडेट के लिए रखा गया है, लेकिन 201 पोस्ट फीमेल कैंडिडेट के लिए रखा गया है। यानी कि अभी से ही सीटें क्लियर कर दी गई है कि इतने पोस्ट पे मेल रहेंगे, इतने पोस्ट पे फीमेल रहेंगे। यानी कि फीमेल जो भी अगर दरोगा बनना चाहती है उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा मौका। उसके बाद इसमें एक पोस्ट आता है एसआई आर्म्ड फोर्स, इसमें 253 पोस्ट है। उसके साथ साथ एक पोस्ट है स्टेशन ऑफिसर फायर सर्विस के लिए, तो आग बुझाने वाले का एक डिपार्टमेंट होता है, उसमें भी दरोगा के तौर पे देखा जाता है। उसमें जो पोस्ट है वो 47 पोस्ट है। उसके बाद आता है असिस्टेंट जेलर का, इसमें आपको 17 पद मेल के लिए रखा गया है और 7 पद फीमेल के लिए रखा गया। यानी कि अगर दो में देखें, एसआई में और असिस्टेंट जेलर, इस दोनों में मेल और फीमेल की सीटों को एकदम क्लियर कर दिया गया है कि इतने सीट पे मेल रहेंगे, इतने पे आपके फीमेल। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन का। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है बैचलर डिग्री। बैचलर डिग्री कहने का मतलब होगा कि ग्रेजुएशन, यानी बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, जिसके भी आगे बैचलर लग गया है वो सभी लोग इस फॉर्म को डाल सकते हैं। लेकिन एक केस ऐसा आता है जैसे फायर सर्विस, इसमें बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मांगा जा रहा है। यानी कि जो बच्चा इंजीनियरिंग किया हुआ है वही इस फॉर्म को डाल सकता है। अगर बीए बीएससी जो लोग किए हैं वो फायर सर्विस के लिए नहीं जा सकते हैं। उसके अलावा असिस्टेंट जेलर जा सकते हैं, आर्म फोर्स जा सकते हैं, सब इंस्पेक्टर जा सकते हैं, मैंने इस 3 पद के लिए जा सकते हैं। लेकिन जो बैचलर ऑफ इंजीनियर है ये आर्म फोर्स के लिए तो जा सकता है। अगर मान लीजिए इसका मन है कि नहीं मुझे एसआई भी बनना है तो ये वहां पे भी जा सकता है, लेकिन और लोग फायर सर्विस में नहीं। इसमें जो एज मांगा जा रहा है 21 साल से लेके 25 साल, ये एज की गणना 1/1/2024 से की जा रही है। यानी कि इस साल तक आपके 21 साल पूरा हो जाना चाहिए। इसमें जो छूट दी जा रही है, एससी और एसटी को आपको 5 साल की छूट दी गई है। यानी कि वो 30 साल तक आपके जो भी है वो कैंडिडेट इसको 21 से 30 के बीच वाले भी। इसमें जो सिलेक्शन करने का प्रोसेस है, पहले आपका एग्जाम होगा, फिर आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, फिर आपका मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारी होगी। अब बात करते हैं आपका एग्जाम जो होगा वो एग्जाम आपका कैसे होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या है। देखिए, एग्जाम में सबसे पहले आपका एक पेपर 1 होगा जिसमें से आपके 2 चीज पूछा जाएगा, जनरल इंग्लिश और उड़िया, 100 क्वेश्चन 90 मार्क। अब बात यहीं आगे फंस जाती है। जनरल इंग्लिश तो मान लीजिए सब लोग अगर उड़ीसा से बाहर वाले हैं वो भी डाल सकते हैं, लेकिन जो ये उड़िया से आपके क्वेश्चन पूछेगा तो उड़िया वाला क्वेश्चन उड़िया से बाहर के लोग नहीं पढ़ेंगे। तो मेन समस्या इसीलिए आ गई, अगर आपको उड़िया आती है
तब तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको उड़िया नहीं आती है, आप इस फॉर्म को नहीं डाल सकते। यानी कि पहला पहला सीधे ही आप यहीं पे समझ जाइए मैं इसके लिए एलिजिबल हूं या नहीं। आगे का प्रोसेस तो है। इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे 90 मार्क्स का। इसके साथ आपको दूसरा चीज पूछा जाएगा पेपर 2। ये होगा जनरल स्टडी 200 क्वेश्चन 180 मिनट। यानी ये दोनों पेपर 1 और पेपर 2 को एक साथ लिया जाएगा। इसमें से आपको ये क्वालिफाई नेचर का है, आपको इसको क्वालिफाई करना है। ठीक है, जब आप देंगे तो पेपर 3 आएगा। पेपर 3 आपका टेक्निकल रहेगा। अब देखिए टेक्निकल का कहने का मतलब क्या होगा, अगर कोई बीए बीएससी से भरेगा तो उसके लिए बीए बीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, कोई इंजीनियरिंग से भरेगा तो उसके लिए इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। यानी कि सबका पैटर्न अलग रहेगा, आपके टेक्निकल के हिसाब से आपके पूछा जाएगा। आप इंजीनियरिंग किए हैं, ठीक है, आप फर्स्ट तो आपसे इंजीनियरिंग क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। अगर आप बीए बीएससी किए हैं तो आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ जाएगा। यानी वो भी क्वेश्चन 200 रहेगा और 180 मार्क्स। यानी कि ये जो पूरा एग्जाम अगर होगा तो 150 क्वेश्चन रहेंगे, 450 मिनट का ये आपका एग्जाम शेड्यूल रहने वाला है। इसमें आपका 1/4 निगेटिव भी रहेगा, यानी कि गलत करने पे आपके मार्क्स भी कटेंगे। अब देखिए इसमें आपका जो मेजरमेंट है वो कैसे है। हाइट मांग रहा है 165 सेंटीमीटर मेल के लिए, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। ये हो गया जनरल ओबीसी जो इस कैटेगरी में आते हैं। अगर कोई एससी एसटी है तो मेल के लिए 163 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर है। चेस्ट का तो चेस्ट मेल के कैंडिडेट में रिक्वायर्ड होता है, तो आपके 76 नॉर्मल में एक्सटेंड के साथ 81 यानी 5 सेंटीमीटर का आपका फुल होना चाहिए। और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, देखिए इफिशियंसी में क्या है कि 1.6 किलोमीटर की दौड़ना है 8 मिनट में। क्या ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है। उसके बाद अगर फीमेल को 10 मिनट में, टाइम अच्छा दिया गया है। लॉन्ग जंप मेल के लिए 3.66 मीटर का होगा और फीमेल के लिए 2.77 मीटर के लिए होगा। एक इसमें ऐड किया है स्विमिंग। स्विमिंग केवल जो भी पर्सन फायर सर्विस के लिए अप्लाई करेगा उसी को ये स्विमिंग के आपको देना है, वरना जो अगर एसआई के लिए भरेंगे, जेलर के लिए भरेंगे, उनके लिए स्विमिंग नहीं दी जाएगी। इस तरह से, ठीक है। तो उसके बाद आप में जो सैलरी इसमें दी जाएगी, अगर ट्रेनिंग पीरियड खत्म होता है आप अप्रोक्स मान के चलिए कि आपके 45,000 के आसपास ये सैलरी, क्योंकि ये एक 2 स्टार वाली जॉब है। यानी एक ऑफिसर कहा जाता है, जो नीचे से अभी पहला प्रमोट एक ऑफिसर का होता है, वो इसी के लिए होता है। तो सबसे पहला चीज कि जो भी बच्चा अगर उड़ीसा का है, क्यों, या जिसको उड़िया आती है, वो बच्चा इस फॉर्म को डाल सकता है। ठीक है, तो अगर इससे रिलेटेड आपको कोई और जानकारी चाहिए हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए।